हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। ओके, हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी सीरीज़ के एक स्टेप या दो स्टेप को छोड़ने पर उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ओमिटिंग फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज़ फर्स्ट टर्म सीरीज का फर्स्ट टर्म छोड़ने पर अब मैं इसका UN कैलकुलेट करूँगा। UN इज इक्वल टू, पहला तो छोड़ दिया। सबसे पहले x की पावर की बात करो आप। x की पावर कितनी है बेटा? 3 है ना। उसके बाद कितनी है? 5 है। उसके बाद कितनी है? 7 है। x की पावर चल रही है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, अगले वाला 9 होगा। क्या है ये? AP नहीं है क्या? n स्टेप कैसे निकलेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 नहीं होगा। तो ये 2n प्लस के 1 नहीं होगा भाई। ठीक है ना। चलो, ये मेरा जो UN है इसके अंदर निकल गया। x की पावर कितना? 2n प्लस के 1। 3 के नीचे 3 है, 5 के नीचे 5 है, 7 के नीचे 7 है। निचले वाली सीरीज भी ऐसे ही चल रही है, 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन। सेम तो चल रही दोनों। तो कितना आ जाएगा? ये देखो 3 5 7 कितना आ गया? 2n प्लस के 1। अब यहाँ से देखो बेटा, ये देखते हैं, ये 1 है, फिर 1 3 है, फिर 1 3 5 है। सीरीज कैसे है? 1 फिर 3 फिर 5 7 इस तरह से चल रही है। ये क्या है? AP है। n स्टेप निकालूंगा तो क्या निकलेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो कितना हो जाएगा भाई? क्या ये 2n माइनस 1 नहीं होगा? क्या 2n माइनस 1 नहीं होगा? ये निकल गया। तो यहाँ जो निकल करके आएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन 2n माइनस के 1। नीचे आ जाओ, यहाँ देखो आप, 2 उसके बाद 2 4 फिर 2 4 6। ये तो 2n सीधा ही बैठ रहा है भाई। 2 फिर 4 फिर 6 एंड सो ऑन कहाँ तक? 2n। निकल गया ना। UN की वैल्यू निकल चुकी। अब मैं कैलकुलेट करूँगा UN प्लस के 1। नाउ द वैल्यू ऑफ UN प्लस के 1, यानी उससे अगले वाला स्टेप मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। UN प्लस के 1 यानी अगला स्टेप कितना होगा भाई? ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। n की जगह ये 2n माइनस 1 तो होना ही है। जब n की जगह n प्लस 1 रखूँगा, n की जगह 2n प्लस के 2 माइनस के 1, ये निकल करके आएगा 2n प्लस के 1 आएगा ना। बटे यहाँ कितना होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 2n होगा। n की जगह n प्लस 1 रखते ही 2n प्लस के कितना होगा? 2n प्लस के 2 नहीं होगा क्या? ओके। और यहाँ देखो बेटा, उसी तरीके से ये x की पावर कितनी होगी? 2n प्लस के 1 और 2 2n 3। और ये हो जाएगा यहाँ, ये वाला जो स्टेप होगा बेटा, ये वाला स्टेप क्या होगा? UN प्लस 1 का 2n प्लस के 3, 2n प्लस के 3। देखो आप, प्लस 1 तो है ही, प्लस n की जगह जब n प्लस 1 रखूँगा 2n प्लस के 2 प्लस के 1 2n प्लस के 3 हो जाएगा। क्लियर? नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN बटे UN प्लस के 1 बराबर, ये हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। UN की वैल्यू डाली मैंने जो कि 1 3 5, बस 2n माइनस 1, x की पावर 2n प्लस 1 बटे 2 4 6 2n, और ये 2n प्लस के 1 बटे 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 2n प्लस 1 बटे
2 4 6 एंड सो ऑन 2n, 2n प्लस के 2, 2n प्लस के 3, और यहाँ कितना है बेटा ये x की पावर 2n प्लस के 3, यही है ना। आगे चल लेते हैं जहाँ तक अगर क्लियर हो चुका हो। तो जब मैं इसके अंदर अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करूँगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस के 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है भाई, 2n तक के तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर निकल करके आएगा 2n प्लस के कितना होगा भाई, ऊपर एक तो निकलेगा 2n प्लस 2, 2n प्लस के 3, देखो कैंसिल होने के बाद एक तो निकलेगा 2n प्लस के 2 और ये निकलेगा 2n प्लस के 3 बटे जो होगा वो कितना होगा भाई, 1 मिनट कोई गलती ना हो जाए, un प्लस 1 की वैल्यू है 2n माइनस 1 होगा और 2n प्लस के 1 होगा, ठीक है ना, 2n माइनस 1 होगा और 2n प्लस के 1 होगा। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, n की जगह n प्लस 1 रखते ही एक तो ये निकला, ओके, un की वैल्यू ये निकल गई यहाँ तक, un प्लस 1 की वैल्यू जो है n की जगह 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1, ओके, यहाँ से 2n प्लस के, इसमें n की जगह, ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ कितना निकलेगा 2n माइनस 1 होगा और ये होगा कितना 2n प्लस 1 होगा और इंटू बचेगा 1/x²। देखो आप सारा कट जाएगा, ये जितना भी है सब। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से आपके पास जो निकल करके आएगा बेटा, आपने 2n और 2n दोनों जगह से कॉमन ले लिया, आपने जैसे ही कॉमन लिया यहाँ से ये हुआ 2n कॉमन लिया आपने, 1 प्लस 1/n बचा, फिर 2n कॉमन लिया आपने, 1 प्लस 3/2n बचा, बटे यहाँ से 2n कॉमन लिया आपने, 1 माइनस 1/2n बचा, फिर आपने 2n कॉमन लिया, 1 प्लस के 1/2n बचा, यही बचा ना, ओके। लिमिट कितनी चलती है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रही है ना, ख़त्म, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 0 0 0 और कितना चल रहा है 1/x² भी तो चल रहा है, ओके। तो आपके पास जो रिजल्ट निकल कर के आया बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस 1 की वैल्यू कितनी हुई 1/x²। अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बाई रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट बोलता है कि अगर 1/x² ग्रेटर देन 1 है, क्रॉस गुना किया मैंने इसका, यानी 1 ग्रेटर देन x² है तो कन्वर्जेंट है, और अगर 1 लेस देन x² है तो डाइवर्जेंट है, और अगर 1 = x² है तो टेस्ट क्या है, फेल है, ओके। नाउ फिर मैंने un प्लस 1 की वैल्यू देखी, un प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, ये है 2n प्लस के 2, 2n प्लस के 3, 2n माइनस के 1, 2n प्लस के 1 इंटू 1/x², ओके। इसके अंदर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पुटिंग x² = 1, पुटिंग x² = 1 इन un बटे un प्लस के 1, सो दैट मेरा un बटे un प्लस 1 कितना निकल जाएगा, x² की वैल्यू तो 1 डाल दी, ये निकल गया बेटा 2n प्लस के 2, 2n प्लस के 3, 2n माइनस के 1, 2n प्लस के 1। नाउ अप्लाइंग रेबीज टेस्ट, रेबीज टेस्ट अप्लाई करूँगा इसके ऊपर में बाई राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट बोलता है कि लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन। अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट है, और अगर ये वैल्यू लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट है, और अगर ये वैल्यू बराबर वन के हैं तो टेस्ट फेल है। ओके, यही से वैल्यू उठाता हूँ। नाउ राबीज टेस्ट अप्लाई करने के लिए मैंने कंसेप्ट उठाया और आगे लेकर के चल पड़ा क्वेश्चन को। तो ये हुआ मेरे पास बेटा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के वन माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2n प्लस के 2 है, 2n प्लस के 3 है, 2n माइनस के 1 है, 2n प्लस के 1 है, और माइनस का कितना है 1, यही है ना। अब इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। तो यहाँ से मेरे पास सीधा निकल जाएगा बेटा, कितना निकल कर के आएगा यहाँ से, रुको एक बार, जो फोकस कर रहा है जूम भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कितना निकला यहाँ से भाई, मैंने इसको हल किया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, ये कितना हुआ भाई, एन तो ये हुआ, जब मैं इसकी गुणा करूँगा कितना निकल कर के आएगा, 4n स्क्वायर प्लस के 6n प्लस के 4n प्लस के 6, और ये बटे कितना होगा भाई, 4n स्क्वायर माइनस के 1 और ये माइनस का 1 बराबर हुआ n इंटू 4n स्क्वायर प्लस के 6 और 4 10n प्लस के 6 माइनस के 4n स्क्वायर प्लस के 1 बटे 4n स्क्वायर माइनस के 1 कैंसिल। लिमिट बेटा बात मत करो, सीधे आ जाओ, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 10n तो ये हुआ, प्लस के कितना हुआ 7 बटे 4n स्क्वायर माइनस 1, अंदर गुणा कर दिया, 10n स्क्वायर प्लस के 7n बटे 4n स्क्वायर माइनस के 1 बराबर, लिमिट तो साथ साथ चलती ही है, कई बार मैं लगाना भूल जाता हूँ भाई। ऊपर से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, 10 प्लस 7 बटे n, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 माइनस 1 बटे n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0। ओके, कितना निकला 10 बटे 4, जाहिर सी बात है ग्रेटर दैन 1 है, अगर ग्रेटर दैन 1 है तो आप क्या कहोगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन बटे यू एन प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, और अगर ग्रेटर दैन 1 है तो क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट होगा। फाइनल आंसर देखता हूँ क्या आता है। आपने रेबीज टेस्ट अप्लाई किया था, दोबारा क्या निकला, कन्वर्जेंट निकला, तो कन्वर्जेंट वाले पे क्या लगाओगे, इक्वल साइन लगा दोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर कंडीशन फेल हुई थी, उसी के ऊपर मैंने इसको फर्दर टेस्ट किया था। ओके, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, दिस स्टेप इज योर आंसर। ओके, आपकी बुक का आंसर ये होगा जो कि मैच होगा। एक क्वेश्चन और भी है बेटा, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, आपको खुद को निकालना है, सेम टाइप है, कोई चेंज नहीं है, मैं आपको इसी वजह से होमवर्क में डाल रहा हूँ। देखो आपको चेक करना है कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका वो तो चेक कर ही लोगे, इसका 2 नाम दे रहा हूँ, चलो टेस्ट द कन्वर्जेंस लिख भी दूँ, टेस्ट द
कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, किस सीरीज को चेक करना है? सेम क्वेश्चन है बेटा, x/1 प्लस 1/2 इंटू x²/2 इंटू x²/3 है, प्लस यहाँ एक 3 है बटे 2 4 है, x⁵ 3/5 है, सॉरी यहाँ x⁵ 3 है बटे 5 है, प्लस अगले वाला स्टेप है 1 3 5 बटे 2 4 6, x⁵ 7/7 है, प्लस एंड सो ऑन, और x>0 है। सेम क्वेश्चन है बेटा, ओके। बस यहाँ x⁵ का चेंज है, x⁵1 है, x⁵2 है, x⁵3 है, ओके। x⁵3 के बाद x⁵4 है बेटा, ये मैंने मिसप्रिंट गलती से गलत लिख दिया, ओके। और आप क्या करोगे, सेम कंसेप्ट लगाओगे, बिल्कुल अबव वाला मेथड लगाओगे, लेकिन इसके अंदर भी ओमिटिंग क्या कर लोगे आप, ओमिटिंग कर लोगे फर्स्ट टर्म को आप ओमिट करोगे, और जो अबव मेथड है सेम लगा दोगे, अबव मेथड लगाओगे आप, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ओके। और आंसर जो निकल कर के आएगा वो ये निकल कर के आएगा, x< or = 1 पर तो कन्वर्जेंट होगा, आप चेक करना इसको, और x>1 पर होगा डाइवर्जेंट। ये आपका आंसर आएगा निकल कर के, ये x है बेटा, ओके। आपका होमवर्क है, सेम टाइप का क्वेश्चन है निकालना, यहाँ x⁵3 है, ये x⁴/4 है, ओके। कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल देना, आई विल हेल्प यू, बाय।